हेलो एवरीवन, प्रियांक दिस साइड। मैं आप सभी का द मार्केट मेकर्स यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आज हम ऑप्शन सीरीज़ के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है कि हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। अब इस बात का फैसला आपको खुद से करना है कि आपको करना चाहिए कि नहीं, और ये जानने के लिए हम आज कुछ ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे इससे रिस्क क्या होते हैं इस ट्रेडिंग को करने में। ठीक है, तो टॉपिक पर बढ़ते हुए सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। तो हम दो तीन टॉपिक देखेंगे, दो तीन एडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज जो होता है वो होता है लिवरेज। ठीक है, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शंस का प्राइस क्या होता है, स्टॉक के प्राइस से बड़ा सस्ता होता है। जैसे कि अगर रिलायंस का प्राइस आज 2500 के अराउंड चल रहा है, तो अगर आप उसके 2500 के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस प्राइस देखोगे तो वो 100-200 रुपये के आसपास चल रहा होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कम रुपए में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाई करने का चांस मिल जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है स्टॉक बाई करने के, अगर मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में जा रही है। तो कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका है। ऑप्शंस का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, जिसलिए बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करने आते हैं। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि ऑप्शंस का प्राइस बहुत कम होने की वजह से स्टॉक के सेम मूवमेंट में भी आपको रिटर्न ऑप्शन में ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मान के चलिए एक स्टॉक का प्राइस है 50 रुपये, वहाँ से वो 100 रुपये चला जाता है, तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, दुगना हो गया प्राइस, तो आपको 100% रिटर्न मिल गया। लेकिन जब वो 50 रुपये पर था तो उसका ऑप्शंस प्राइस क्या होगा, वो 2 या 3 रुपये का चल रहा होगा। ठीक है, 2 रुपये का चल रहा है। जब स्टॉक 50 रुपये बढ़ गया तो ऑप्शन का प्राइस भी थ्योरेटिकली तो 50 रुपये बढ़ना चाहिए। तो 2 रुपये का आइटम अगर 50 रुपये का हो जाएगा तो आपको तो 25 गुना बेनिफिट हो गया। सो कहने का मतलब क्या है कि अंडरलाइंग एसेट यानी कि स्टॉक से ज़्यादा आप ऑप्शंस में बेनिफिट कमा सकते हैं, मनी कमा सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो होता है वो होता है हेजिंग। ठीक है, जिसके लिए जो न्यू रिटेलर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जिसके लिए सबसे कम यूज़ करते हैं एक्चुअल में ऑप्शंस का रियल यूज़ वही होता है, वो होता है हेजिंग। सो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, लेट्स से कि आपने रिलायंस का स्टॉक बाई कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए हम रिलायंस का स्टॉक ले रहे हैं, आपने 2500 पर बाई किया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस बढ़ते हुए 2800 चला गया, 300 रुपये ऊपर चला गया, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में रिलायंस का प्राइस 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट वापस गिर जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसे बुक कर लो और बुक करने के बाद वापस से बाइंग कर लो। लेकिन अगर आप गलत हुए तो आपका तो ट्रेड निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है आप जल्दी से इसलिए सेल नहीं कर पाते हो, आपको होल्ड करना पड़ता है। बट ऑप्शन से क्या बेनिफिट है, आपको पता है कि अगर रिलायंस का प्राइस 100-150 पॉइंट नीचे गिर सकता है तो आप क्या कर सकते हो, रिलायंस का एक पुट बाई कर सकते हो। तो अगर प्राइस नीचे आता भी है तो आपको पुट में बेनिफिट मिल जाएगा। और ऑप्शंस का प्रीमियम अगर थोड़ा कम है, अगर प्राइस ऊपर चला गया रिलायंस का, तो आपने जो प्रीमियम पे किया था सिर्फ उसी का लॉस होगा, लेकिन आपकी होल्डिंग्स बनी रहेगी। तो इसलिए हेजिंग करने में भी ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कम रुपए से ज़्यादा रुपए कमा सकते हो, कम टाइम में आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, हेजिंग करने में काम आ सकता है। ऑप्शंस के बेनिफिट ये छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रिस्क देख लेते हैं कि रिस्क क्या होते हैं। मेन रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, मेन एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स लोग गिना सकते हैं डेफिनेटली, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स समझ रहे हैं जो की पॉइंट्स होते हैं। सो रिस्क क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने बताया कि कम रुपए से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, स्टॉक से ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। तो वहीं पर ये जैसे बोलते हैं ना, एक डुअल स्वॉर्ड होती है, दो धारी तलवार होती है। तो वैसे ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क क्या है कि अगर आप सही नहीं हुए स्टॉक के मूवमेंट की डायरेक्शन में तो आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप जितना भी प्रीमियम पे करते हो वो पूरा रिस्क पर रहता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो हमने क्या सीखा था कि आपने राइट तो खरीद लिया, लेकिन आपने एक प्रीमियम पे किया होता है। प्लॉट वाले एग्जाम्पल को याद करो जल्दी से, 1 लाख रुपए पे किया था तो पूरा जीरो हो सकता है, और अगर वो पूरा जीरो हुआ तो कुछ एडिशनल चार्जेस भी लग सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा रिस्क की जरूर होती है। ठीक है, दूसरा बड़ा रिस्क क्या होता है, इसको प्रोफेशनली ट्रेड करने में। ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, नाम होते हैं, कभी स्ट्राडल, कभी स्ट्रांगल, कभी बटरफ्लाई के अलावा और बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, सो आयरन कॉन्डोर होता है। तो अब इस तरह के नाम होते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज होती है, उनको याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, पर ध्यान रखिए हर एक स्ट्रेटजी के अपने अपने बेनिफिट हैं, अपने अपने रिस्क हैं, अपने अपने रिवॉर्ड हैं। सो आपको उसी हिसाब से फैसला लेना होता है कि भाई मैं इस स्ट्रेटजी को सीख सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर ये रिस्क भी हैं, स्किल्स भी चाहिए,
और कॉम्प्लेक्सिटी भी है, उसको भी आपको फेस करना है, और बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं उनको भी सीखना पड़ता है। तो सीखना ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा चाहिए, ये एक चीज़ यहाँ पर है जिसके लिए अगर आप तैयार हो तो आप बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो आपको बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूँगा, ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, ठीक है। और ब्रोकर कोशिश ऐसा करें, हमेशा ऐसा ब्रोकर लेकर आएँ, ऐसे ब्रोकर पर ट्रेड करें जहां पर एजुकेशनल कंटेंट जरूर आता रहता हो। सिर्फ आपको पैसे की बात अगर कोई ब्रोकर कर रहा है, बोल रहा है हम तो आपको जीरो में सब कुछ करा देंगे, तो मेरा एक सुझाव है कि उससे ज़्यादा बेहतर आप एक ऐसे ब्रोकर को प्रीफर करें जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, जो आपको एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर ब्रोकर दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं दे रहा है तो बढ़िया है, खुद से तो सीखो। गूगल है, यूट्यूब है, हम हैं, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बुक्स हैं, पढ़ो, सीखो। पहले ऑप्शन से फैमिलराइज हो जाओ, कुछ वक्त दो, 3 महीने 6 महीने, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कहाँ पर करोगे प्रैक्टिस? डेमो अकाउंट में करोगे, ट्रेडिंग व्यू के डेमो अकाउंट में करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे। अभी फ्रंट पेज ऐप है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्रोफाइल भी वहाँ पर बनाई है, बहुत बढ़िया सोशल मीडिया ऐप है। फ्रंट पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं करने के लिए बोला है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओप्स्ट्रा है, ओप्स्ट्रा जो है, ओप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले प्रैक्टिस करिए, सीखिए, समझिए, स्ट्रेटजी समझ लीजिए, ऑप्शंस क्या होते हैं पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। आगे आने वाली मेरी वीडियोस देखिए, वहाँ से सीख लीजिए। सीख कर करोगे, रिस्क मैनेज करके चलोगे तो बहुत बढ़िया है। नहीं सीख कर करोगे तो ट्रेडिंग में सब कुछ रिस्की तो होता ही है। सो आई होप यू ऑल आर वॉचिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।